आपसे एक अनुरोध, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हर आने वाले वीडियो के अपडेट पाने के लिए डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल का लिंक क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। जीवन सूत्र 31 ज्ञान से परम तत्व की ओर। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसका अर्थ है, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उतना ही प्रयोजन ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में रह जाता है। वास्तव में मनुष्य के जीवन में ज्ञान की खोज निरंतर चलते रहती है। सत्य को जानने की बेचैनी मनुष्य के अंदर तब से ही बढ़ जाती है जब वह होश संभालता है और चीजों को समझने लगता है। सत्य को जानने की कोशिश की पहली सीढ़ी है ज्ञान के मार्ग को अपनाने की। इसके माध्यम से ईश्वर या परम सत्ता या प्रकृति के उस नियंता की शक्तियों को, विशेषताओं को जानने पहचानने की कोशिश शुरू होती है। वास्तव में ईश्वर ज्ञान से भी मिलते हैं, भक्ति से भी मिलते हैं, कर्म से भी मिलते हैं, ध्यान की अनंत साधना से भी मिलते हैं और कभी कभी ईश्वर अनायास भी मिल जाते हैं। कभी कभी समाज की सेवा कर रहे ईश्वर तुल्य व्यक्तित्वों से हमारा साक्षात्कार होता है, जिन्होंने मानवता की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर रखा है। वे हमें उस ईश्वरत्व की अनुभूति करा देते हैं। ऐश्वर्यपूर्ण राजमहलों को त्यागने के बाद मानवता की सेवा और जन कल्याण के प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए श्री महावीर और श्री सिद्धार्थ कठोर साधना के दुर्गम पथ पर निकल पड़ते हैं। अनेक पड़ावों को कुशलता पूर्वक पार करने के बाद वे क्रमशः भगवान महावीर स्वामी और भगवान गौतम बुद्ध के रूप में पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा, शांति और मानव सेवा की राह दिखाते हैं। जीवन सूत्र 32 फल मिले तो ठीक, न मिले तो सब कुछ नष्ट नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, तेरा अधिकार कर्म करने में ही है, इससे प्राप्त होने वाले फल में कभी नहीं। आथा तू कर्मफल का कारण भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। वास्तव में मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है। मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। केवल शारीरिक उद्यम करना और कुछ न कुछ करते रहना ही कर्म नहीं है। मानसिक स्तर पर भी सद्विचार और चिंतन कर्म के अंतर्गत ही आता है। अगर मनुष्य को परिश्रम के बाद विश्राम की आवश्यकता है तो यह भी उसका कर्म माना जाएगा। कर्म अवश्य उपयोगी व सार्थक होना चाहिए, इसका हमेशा महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। इसलिए एक बच्चे के टूटे हुए खिलौने को उसके साथ जमीन पर बैठकर मरम्मत करने की कोशिश करना और इसमें सफल होने पर उस बच्चे के चेहरे पर आने वाली मुस्कान से बड़ा कर्म फल उस समय और कुछ नहीं हो सकता है। वास्तव में हम कर्म करने के साथ साथ फल की आशा करने लगते हैं। सच कहा जाए तो अनेक कर्म की शुरुआत ही फल को ध्यान में रखकर की जाती है। बिना प्रेरणा के तो कर्म असंभव है। ऐसे में पूरी दुनिया से पुरस्कार और सम्मान और प्रशंसा का महत्व खत्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कर्म करने के लिए कहा है, फल की चिंता को छोड़कर, अर्थात फल जैसा मिले, जिस रूप में मिले, अगर वह न बदला जा सकता हो तो उसे उसी रूप में पूरे अंतर्मन से स्वीकार करें। से बच निकलना है असंभव। संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, अवश्य में भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैर्पि। इसका अर्थ है, मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अनंत काल बीत जाने पर भी कर्म फल की उपलब्धि कराए बिना नाश को प्राप्त नहीं होते। कर्म और इसके फल का सिद्धांत भी अत्यंत व्यावहारिक और प्रामाणिक है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने हैं, उसके फल में नहीं। प्रायः सांसारिक मनुष्य कर्म करने के बाद इसका फल किसने देखा है, यह सोचकर कर्मों की सही तरह से पूर्णता, इसकी शुद्धता और इसकी पवित्रता को लेकर लापरवाही बरतने लगता है। यह उस एक प्राचीन कहानी की तरह है जिसमें एक राजा ने अपने महल के सामने स्थित एक छोटे से खाली जल कुंड में दूध भरने के लिए अपनी प्रजा को आदेश दिया। राजा ने घोषणा करवाई कि प्रत्येक नागरिक रात्रि को एक गिलास दूध लाएगा और उस जल कुंड में डालेगा। शाम से ही राजमहल के बाहर दूध अर्पित करने वाले नागरिकों की कतार लग गई। नागरिक कुंड के पास आते गए और अपना गिलास उड़ेलते गए, लेकिन जब सुबह हुई तो राजा ठगे से रह गए। कारण यह कि उस कुंड में केवल पानी ही पानी था। राजपुरोहित ने इस दृष्टांत का स्पष्टीकरण देते हुए कहा,
महाराज, सबने यही सोचा कि सब लोग तो दूध ही डालेंगे, अगर मैं एक व्यक्ति पानी उड़ेल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। यह होती है कर्मों को लेकर मनुष्य द्वारा बरती जाने वाली कोताही। जबकि स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता अध्याय 9 श्लोक 22 में कर्म पथ पर ईमानदारी से आचरण करने वाले मनुष्यों के सारे योग, परम सत्ता समेत सभी सात्विक प्राप्तियों व क्षेम प्राप्त अभीष्ट व साधनों की रक्षा वहन करने का आश्वासन दिया है। कर्म का सिद्धांत भी कुछ इसी तरह है। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन अपने सुप्रसिद्ध समीकरण अर्थात द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = उनसी सुपरस्क्रिप्ट 2 में बताते हैं कि किसी पिंड के कुल द्रव्यमान को यदि प्रकाश की गति के वर्ग से गुणा किया जाए तो हम उस इकाई की कुल ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। उनका कहना था कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। केवल प्रकाश की गति की अवस्था में ही रूपांतरण नहीं, बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी हम छोटे स्तर पर द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होते हुए देखते हैं। अर्थात जैसे लकड़ी का आग में जलने के पश्चात ताप और ऊष्मा के रूप में इसका परिवर्तन और कुछ अंशों में राख में भी बदलना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार भी ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। हमारे कर्म और इसके फल भी अपने तीनों रूपों में किसी न किसी रूप में सक्रिय होकर फल के रूप में हमारे पास ही लौट कर आते हैं। पहला हमारे वर्तमान क्रियमाण कर्मों के तुरंत प्राप्त होने वाले फल, दूसरा हमारे कर्म के फल संचित होकर इस जन्म के आगे की यात्रा में साथ जाते हैं संचित कर्म के रूप में, तीसरा है प्रारब्ध कर्म जो पूर्व जन्मों के असंतुलन को संतुलित करके हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो हम साधारण मानव अच्छाई और अच्छे कर्मों का प्रयास अवश्य करें। अपनी अपनी आस्था और मान्यता के अनुसार अपने अपने आराध्य को समर्पित करते हुए मानव इतिहास के क्रम में अनेक महापुरुषों ने अपनी पद्धति से आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार किया और फिर उस परम तत्व को पा लेने के बाद आनंद की अनुभूति के उस अनंत महासागर से संयुक्त हो गए। तब सांसारिक ज्ञान का कोई विशेष महत्व नहीं रहा जाता है। इसीलिए तार्किक नरेंद्र जब रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न करते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो इसका उत्तर प्राप्त करने के क्रम में स्वामी विवेकानंद के रूप में एक युग पुरुष का निर्माण होता है, जिन्होंने कहा मानवता की सेवा में ही ईश्वर को प्राप्त कर लेना होता है। दुनिया के इन महापुरुषों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने उस सत्य का साक्षात्कार कर लेने के बाद उसे केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने उस प्रकाश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का रास्ता बताया। अपने परिश्रम से 2 वक्त की रोटी प्राप्त करते करते भी हम उस प्रकाश को स्वयं में महसूस कर सकते हैं। यह ऐसा प्रकाश है जिसके लिए किसी उपासना की विशेष रीति या पद्धति की भी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। यह ऐसा प्रकाश है जिसमें सारे प्राणी उसके एक कण को अनुभूत कर ही अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा वीर अर्जुन को महाभारत के युद्ध के पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में दी गई वह अद्भुत दृष्टि है, जिसने जीवन पथ पर अर्जुन के मन में उठने वाले प्रश्नों और शंकाओं का स्थायी निवारण कर दिया। इस स्तंभ में कथा, संवाद, आलेख आदि विधियों से श्रीमद् भागवत गीता के उन्हीं श्लोकों व उनके उपलब्ध अर्थों को मार्गदर्शन व प्रेरणा के रूप में लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरक वाणी किसी भी व्याख्या और विवेचना से परे स्वयं सिद्ध और स्वतः स्पष्ट है। श्री कृष्ण की वाणी केवल युद्ध क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आज के समय में भी मनुष्यों के सम्मुख उठने वाले विभिन्न प्रश्नों, जिज्ञासाओं, दुविधाओं और भ्रमों का निराकरण करने में सक्षम है। यह धारावाहिक उनकी प्रेरक वाणी से वर्तमान समय में जीवन सूत्र ग्रहण करने और सीखने का एक भावपूर्ण लेखकीय प्रयत्न मात्र है जो सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। जीवन सूत्र 33 पहले जो है उसे स्वीकारें, फिर आगे बढ़े। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय अर्जुन, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि सिद्धि में संभाव रखते हुए योग में स्थिर रहता हुआ कर्मों को कर। समत्व को ही योग कहा जाता है। समत्व अर्थात कार्य करते चले, इनका फल मिले न मिले, इन्हें समान भाव से लेना। मनुष्य अपने जीवन में इतना अधिक लक्ष्य केंद्रित हो जाता है कि वह अपने उद्देश्य और लक्ष्य की पूर्ति को लेकर हमेशा दबाव में रहता है। जीवन में लक्ष्य और उद्देश्य का होना तो बहुत आवश्यक है, लेकिन इन लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति और पूर्ति के लिए 24 घंटे तनाव में रहना भी अच्छी बात नहीं है। कर्म हमेशा वर्तमान में ही किए जाते हैं।
इसलिए अगर मनुष्य भविष्य की योजना बनाते बनाते और रणनीति की हर समय समीक्षा करते करते अपने वर्तमान काल की स्थिति और लब्धि से असंतुष्टि का भाव रखेगा, तो इससे वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी उसका प्रदर्शन प्रभावित होगा। इसलिए जो वर्तमान में है उसे भी स्वीकारें, उसका भी आनंद लें। इसके साथ साथ भविष्य की ओर सतत यात्रा का अपना कर्म करते भी रहें। जीवन सूत्र 34 कर्मफल पर दृष्टि जमाए रखना है लोग। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरण मन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। इसका अर्थ है, इस समत्वरूप बुद्धि योग की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि दयनीय लोग ही फल को ध्यान में रखकर कर्म करते हैं। इसके पूर्व श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने समत्व को समझाया है, अर्थात हम जो भी कर्म करें उसके पूर्ण होने और न होने की स्थिति में भी हम सम रहें और जो फल प्राप्त हो उसमें भी हम संभाव रखें। इस बात को विस्तार देते हुए वे इस श्लोक में कहते हैं कि समता अर्थात समान भाव के दर्शन से युक्त बुद्धि योग कामना में किए जाने वाले कर्मों से श्रेष्ठ है। हजारों साल पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में दिए गए भगवान कृष्ण के उपदेश का किसी न किसी रूप में आज की परिस्थितियों से अवश्य ही गहरा संबंध होता है। इस श्लोक की सार्थक पंक्तियों को चरितार्थ किया था उसी कुरुक्षेत्र से कुछ ही मील दूर रहने वाले पानीपत के निवासी नीरज चोपड़ा ने। नीरज है भी भारत की सेना में। वे 4 राजपूताना राइफल्स के सूबेदार हैं। उन्होंने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के ओलंपिक इतिहास का पहला स्वर्ण पदक दिलाया और उनकी इस उपलब्धि के साथ ही भाला फेंक के इस अनूठे खेल को उन्होंने जग प्रसिद्धि दिलाई। महाभारत के युद्ध में तीर, तलवार और अन्य आयुधों के साथ भालों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के फाइनल मुकाबले में अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके स्वर्ण पदक जीत लिया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें स्वर्ण वीर कहा जाना पूरी तरह सार्थक होगा। नीरज को यह उपलब्धि रातों रात नहीं मिली थी, उन्होंने लंबी साधना की है। वे ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। दक्षिण और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी वे ऐसा कर चुके हैं। समाचारों के अनुसार टोक्यो में स्वर्ण पदक जीतने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में नीरज चोपड़ा ने यही कहा, मुझे नहीं पता था कि यह स्वर्ण होगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ देने आया था और मैंने ऐसा ही किया। एक अभीष्ट लक्ष्य के पीछे न भागकर स्वयं से प्रतिस्पर्धा कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की ललक एक समबुद्धियोगी में ही हो सकती है। ऐसा व्यक्ति ही ओलंपिक जैसे भारी दबाव वाले फाइनल मुकाबले में संतुलित रहकर अपना स्वाभाविक खेल दिखा सकता है और यही नीरज चोपड़ा ने कर दिखाया। शाबाश, जय हो नीरज स्वर्णवीर, जय हो भारत। जीवन सूत्र 35 योग जीवन में जोड़ने की सकारात्मक विद्या। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, समत्व बुद्धि वाला व्यक्ति जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है, इनके द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ। कर्मों में कुशलता ही योग है। आधुनिक जीवन शैली की भागदौड़, चिंता और तनाव को दूर करने का सरल उपाय योग है। योग युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना, जोड़ना, मेल करना। अगर हमारी बुद्धि सम हो जाए तो जीवन की समस्याएं हमें विचलित नहीं करेंगी, बल्कि हमें इनका सामना करने की सूझ और साहस प्रदान करेगी। श्री कृष्ण ने कार्यों को कुशलता पूर्वक करने का निर्देश दिया है। हम अपने वास्तविक जीवन में अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करते हुए योग ही कर रहे होते हैं। अपने योग सूत्र में पतंजलि ऋषि ने कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण ही योग है। अगर हमने अपने मन की चंचलता पर नियंत्रण कर लिया तो हमारी आधी समस्याओं को हल करने की ताकत हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। पूरे विश्व में 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसके 21 जून को मनाए जाने का विशेष महत्व है। इस दिन पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और यह दिन ग्रीष्म संक्रांति का भी प्रतीक है, अर्थात इसके बाद ग्रीष्म की प्रखरता क्रमशः कम होने लगती है। पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग की अवधारणा हमें दी है। इसके अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल हैं।
इसमें यम है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जैसे सद्गुण। नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान। ये हमारे आचरण से जुड़े हैं। यम और नियम का पालन हमारे शरीर को प्राणायाम और योग अभ्यास के लिए तैयार करता है। तब हम आसन पर बैठकर प्राणायाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाएंगे। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, ये विषयों की ओर भागती हैं। प्रत्याहार इनके अंतर्मुखी होने की अवस्था है। चित्त को शरीर के भीतर या बाहर किसी एक बिंदु पर स्थिर कर देना ही धारणा है। यह ध्यान का आधार है। इस स्थिर बिंदु पर चित्त की निरंतरता ही ध्यान है। ध्यान करते करते जब स्वयं की अनुभूति नहीं रह जाती, ध्येय ही शेष रह जाता है और ध्येय से साधक एकाकार हो जाता है, तो वह समाधि की स्थिति है। प्राणायाम का अर्थ है प्राण का आयाम, अर्थात प्राण वायु का विस्तार। यह प्राणवायु श्वास निश्वास की गति के नियंत्रण के माध्यम से हमारे शरीर के प्रत्येक अंग की कोशिकाओं तक पहुंचती है। योग और ध्यान का विद्यार्थियों की पढ़ाई में एकाग्रता और याददाश्त में वृद्धि के लिए विशेष महत्व है। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा वीर अर्जुन को महाभारत के युद्ध के पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में दी गई वह अद्भुत दृष्टि है, जिसने जीवन पथ पर अर्जुन के मन में उठने वाले प्रश्नों और शंकाओं का स्थायी निवारण कर दिया। इस स्तंभ में कथा, संवाद, आलेख आदि विधियों से श्रीमद् भागवत गीता के उन्हीं श्लोकों व उनके उपलब्ध अर्थों को मार्गदर्शन व प्रेरणा के रूप में लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरक वाणी किसी भी व्याख्या और विवेचना से परे स्वयं सिद्ध और स्वतः स्पष्ट है। श्री कृष्ण की वाणी केवल युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि आज के समय में भी मनुष्यों के सम्मुख उठने वाले विभिन्न प्रश्नों, जिज्ञासाओं, दुविधाओं और भ्रमों का निराकरण करने में सक्षम है। यह धारावाहिक उनकी प्रेरक वाणी से वर्तमान समय में जीवन सूत्र ग्रहण करने और सीखने का एक भावपूर्ण लेखकीय प्रयत्न मात्र है, जो सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। जीवन सूत्र 36, आसक्ति छोड़ना यूं बन जाएगा सरल। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधुर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। इसका अर्थ है समबुद्धि वाले व्यक्ति कर्म के फलों की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं। यही आसक्ति मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से बांध लेती है। इस भाव से कर्म करते हुए वे उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे होती है। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समबुद्धि से कर्म करने का निर्देश दिया। कर्म योग कठिन प्रतीत होने पर भी ऐसी औषधि के समान है जो लाभकारी है और जिसका कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं होता। वास्तव में यह कह देना तो आसान है कि विभिन्न कर्मों के लिए मिलने वाले फलों की आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। वहीं इसका पालन करना उतना आसान नहीं है। यह बात तो निश्चित है कि जब मनुष्य कोई कार्य प्रारंभ करता है तो वह एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है, जिसके लिए एक गंतव्य या लक्ष्य होता है और इस कार्य का उसे फल प्राप्त होता है। यह लक्ष्य को पूरा करने के रूप में भी हो सकता है। अगर जीवन में लक्ष्य न रहे तो मनुष्य किस प्रेरणा से कार्य करे। लक्ष्य के अभाव में स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप घर से निकलकर कहां जा रहे हैं, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यह पहले से तय ना हो। अब अगर कोई लक्ष्य है, दिशा है, तो उसका फल तो होगा ही। मनुष्य इन फलों के सुखद, सुविधाजनक और लाभदायक होने की कामना करते हैं और उसके सारे कार्य इसी दिशा में होते हैं। अगर परिश्रम की महत्ता है तो ऐसा सोचना गलत भी नहीं है। एक परिश्रमी व्यक्ति अपने श्रम से उचित पारितोषिक और फल क्यों न प्राप्त करे। वास्तव में कर्म सहज हैं तो उनके फल भी स्वाभाविक हैं, लेकिन मनुष्य इन फलों के एक निर्धारित स्वरूप में होने की कल्पना कर बैठता है और उसकी सारी संकल्प शक्ति, सारी ऊर्जा उसी फल पर केंद्रित हो जाती है। उसे निर्दिष्ट फल से मोह हो जाता है कि जैसे वह फल प्राप्त ना हो तो उसका जीवन व्यर्थ हो गया। हमें इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। परिश्रम करने पर फल वांछित मिल गया तो ठीक है। अगर हमें उसे बदलने की सामर्थ्य है तो प्रयास करें। अगर अंतिम रूप से वही फल हमारे लिए उपलब्ध है तो फिर उसे सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर यह आसक्ति छूट जाए तो हमारी आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से परे मोक्ष के लिए धीरे धीरे तैयार होने लगती है। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा वीर अर्जुन को महाभारत के युद्ध के पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में दी गई वह अद्भुत दृष्टि है, जिसने जीवन पथ पर अर्जुन के मन में उठने वाले प्रश्नों और शंकाओं का स्थायी निवारण कर दिया।
इस स्तंभ में कथा, संवाद, आलेख आदि विधियों से श्रीमद् भागवत गीता के उन्हीं श्लोकों व उनके उपलब्ध अर्थों को मार्गदर्शन व प्रेरणा के रूप में लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरक वाणी किसी भी व्याख्या और विवेचना से परे स्वयं सिद्ध और स्वतः स्पष्ट है। श्री कृष्ण की वाणी केवल युद्ध क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आज के समय में भी मनुष्यों के सम्मुख उठने वाले विभिन्न प्रश्नों, जिज्ञासाओं, दुविधाओं और भ्रमों का निराकरण करने में सक्षम है। यह धारावाहिक उनकी प्रेरक वाणी से वर्तमान समय में जीवन सूत्र ग्रहण करने और सीखने का एक भावपूर्ण लेखकीय प्रयत्न मात्र है, जो सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।